पर इस समय तरह तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी। उसमें से एक बहुत बड़ी मांग है जो सोशल मीडिया पर इस समय उठाई जा रही है, और वो मांग है कि आखिरकार जिस तरह से मुस्लिम आबादी लगातार हिंदुस्तान में बढ़ रही है वो आने वाले वक्त में चिंता का विषय बनेगी। इसके साथ ही उन लोगों का कहना है कि सरकार को इसके लिए जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर इसके साथ ही एक मौलाना का वीडियो भी बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि जिस दिन हम मुसलमान 80 करोड़ हो जाएंगे उस दिन वो आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। मौलाना साजिद रशीदी जो हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं की तरह हम दो हमारे दो जो कॉन्सेप्ट है उसे नहीं अपनाना चाहिए, उन्हें अपनी आबादी को बढ़ाना चाहिए। मौलाना का जो ये बयान है, इसके साथ ही आप ये जान लीजिए कि क्या वाकई ही अगर हिंदुस्तान की बात करें और हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात करें तो वो सच में मुसलमानों की आबादी एक दिन हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। सोशल मीडिया पर लोग अब केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की लगातार डिमांड क्यों कर रहे हैं ये भी आप समझिए। यहाँ तक कि लोग तो कह रहे हैं कि आपातकाल के दौरान जिस तरह से नसबंदी का एक प्रोग्राम चलाया गया था वैसे ही नसबंदी का कार्यक्रम मुसलमानों पर भी चलाया जाए। क्या ऐसा संभव है? इसे आप समझिए। आप एक किताब का हवाला देते हुए आपको बताते हैं, द इमरजेंसी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ मार्क्स। इसमें कहा गया है कि भारत में जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है, खासकर पिछले 50 साल से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने जून 2017 में बताया था कि भारत की आबादी 2050 तक 1.5 अरब हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आपको बता दें, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए भारत 1951 से ही नसबंदी का तरीका अपनाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2011 में दुनिया भर में जितनी महिलाओं की नसबंदी हुई उनमें से जो 37% महिलाएं थी वो सिर्फ भारत से थी। आपको बता दें, अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो इंदिरा गांधी की तरह एक नसबंदी का प्रोग्राम फिर से चलाने की बात अब इस देश में हो रही है। नसबंदी से फायदा तो हुआ था उस वक्त, वैसे जैसे प्रजनन दल की बात की जाए तो 1990 के दशक में 3.4 थी। उसके बाद साल 2016 की बात करें तो वो घटकर 2.2 रह गई। लेकिन इसके साथ ही कुछ विवाद भी जुड़े हैं। 1970 के दशक में नसबंदी का मुद्दा भारत में एक बड़ी राजनीतिक समस्या में फंस गया। इसे इमरजेंसी कहा गया और इसके साथ ही ये 21 महीने का समय था, जिसे 1947 के बाद भारत के इतिहास में सबसे बुरा दौर माना जाने लगा। किताब में कहा गया कि संजय गांधी की अगुवाई में इमरजेंसी के दौरान नसबंदी जो थी उसका मुद्दा राजनीतिक बन गया था। कैसे इस मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया पर लोग इससे सख्त प्रोग्राम जो उस समय चला था इसकी अब वकालत कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में ही हिंदुओं की आबादी घटी है और मुसलमानों की बढ़ी है? तो आपको बता दें, बीते साल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की जो आबादी है वो 82% की बात करें 7.82% घट गई है। इसके साथ ही अगर मुस्लिम आबादी की आप बात करेंगे तो वो 43.15% उसमें बढ़ोतरी हुई है। हिंदुओं की आबादी हिंदू बहुल नेपाल में जो 1950 से अगर 2015 के बीच देखेंगे आप तो जनसंख्यिक बदलाव का अध्ययन के बाद ये जारी किए गए हैं, और इसी के साथ इस जो ये देश हैं इनमें बहुसंख्यक उन्हें माना गया है जिनकी आबादी 75% से अधिक है। वहीं अमेरिका की एक शोध संस्था जो है प्यू रिसर्च, उसकी बात की जाए तो उसने साल 2020 में ये अनुमान के मुताबिक अगर बात कर रहे हैं हम कि भारत में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हो जाएगी। पहले नंबर पर इंडोनेशिया और तीसरे पर पाकिस्तान रहने वाला है। तो क्या भारत के हालात भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे? तो इसका जो एक अनुमान की बात करें तो उसके अनुसार साल 2024 में भारत की कुल
तकरीबन अगर बात की जाए तो 147 करोड़ की आबादी में से मुसलमानों की जनसंख्या करीब 20 करोड़ है। वहीं 1947 की जो आज़ादी के बाद के वक्त की बात करें तो उस समय ये आबादी करीब 10 करोड़ मुसलमान थे जो भारत में थे। बंटवारे के बाद इनमें से 6.5 करोड़ यानी कि लगभग 6.5 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान चले गए। इसके साथ ही जब करीब 3.3 करोड़ की बात करें, 3.5, तो 3.5 करोड़ लोग जो मुस्लिम थे वो भारत में ही रह गए। सोशल मीडिया पर अब लोग पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमित शाह इस तरह का बिल लेकर आए जिसमें सभी के लिए 2 या 2 से अधिक जो बच्चे हैं उन्हें पैदा करने पर रोक लगे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो दिन दूर नहीं जब भारत भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालातों की तरह खस्ता हाल हो जाएगा। अब क्या वाकई में हिंदुओं की आबादी घट रही है? तो इसके हवाले में प्रोफेसर आर.बी. भगत की एक रिसर्च है, उसमें बताया गया है, जिसका नाम है मिथ एंड रियलिटी, इसका नाम रखा गया है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश जब पहली बार 1901 में जनगणना हुई थी, उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने एक बात फैलाई कि हिंदुओं की जो जन्म दर है वो घट रही है, जिसे बाद में ये कहकर प्रचलित किया गया कि हिंदू प्रचलित अपने अंत के करीब है, जो हिंदू जो प्रजाति है वो अपने अंत के करीब है। ये कहा गया कि मुसलमान हैं उनकी जन्म दर ऊंची है और इस्लाम यह इजाज़त देता है कि एक मुसलमान व्यक्ति 4 बीवियां रख सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जा सकें। प्रोफेसर भगत के अनुसार साल 2001 में हिंदू आबादी 80.5% थी, जो साल 2011 में घटकर 69% रह गई, मतलब 69.8% रह गई। वहीं मुसलमान आबादी जो 2001 में 13.4% थी, वो 2011 में 0.8% बढ़कर 14.2% हो गई। जबकि वास्तविकता अगर आप देखेंगे तो 1980 के दशक में अगर उसके बाद की बात की जाए तो मुसलमान समुदाय की जनदर में लगातार गिरावट आई है। क्या मुसलमानों की आबादी भी घट रही है? इसके बाद ये भी सवाल पैदा होता है। तो इसके जवाब में प्रोफेसर भगत की रिसर्च के अनुसार बात की जाए तो साल 1991 से साल 2001 के बीच हिंदुओं की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 20% थी, जो साल 2001 से लेकर साल 2011 के बीच 3.2% से घटकर 16%, मतलब कह लीजिए 16.8% रह गई। वहीं 1991 से 2001 के बीच मुसलमानों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 29.3% थी, जो साल 2001 से लेकर साल 2011 के बीच 4.7% घटकर 24.6% रह गई। यानी बीते 2 दशकों में मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं के मुकाबले ज़्यादा कम हुई है। अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार जिस तरह की मांग इन दिनों सोशल मीडिया पर अमित शाह से की जा रही है, क्या सरकार उसको इतना ज़्यादा सीरियस ले पाएगी? क्योंकि हमने देखा जिसे इमरजेंसी कहा गया वो आज लोग उसकी वकालत करते दिख रहे हैं। ऐसे में एक भय का माहौल आपको एक खास समाज में भी दिखेगा। अब इस पे इम्प्लीमेंट कब होता है और इसके साथ ही इस पर एक ठोस कानून बनता भी है या सरकार इसे हवा हवाई कर देती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर मौजूदा समय में ये मुद्दा बड़ा ही अहम सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिल रहा है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।